हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका सभी स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, पहला चैप्टर हमारा समापन होने के बाद हमने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद तो मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर आपको 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 1.2 एक्सरसाइज में मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा 4th 5th और आपका 6th क्वेश्चन था, वो थोड़ा मैंने ऐसे ही जल्दबाजी में आपको समझा दिया था। मुझे लगता है वो थोड़ा सा और डिस्कशन होना चाहिए आपके साथ, तो इसलिए मैं उन 3 क्वेश्चनों को लेकर फिर मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना 2023-24 के, क्योंकि बहुपद चैप्टर है वो आपका पहले कर चुका था कोविड-19 के दौरान। अब जो दोबारा से डाला गया है तो मैं सिर्फ उतना ही डिस्कशन करूंगा जितना आपको दिया गया है। कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिए, उन्हें पढ़ने से क्या फायदा, क्योंकि मैं कल को पढ़ाऊंगा तो आप ही बोलोगे सर इतना ज़्यादा डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है, तो पेपर में ही नहीं आएगा। तो लेकिन जो आएंगे उन सभी कॉन्सेप्टों को ऐसे घोर के पी जाएंगे कि आपको दिक्कतें कोई भी नहीं आने वाले। पेपर बिल्कुल हलवा लगेगा कि यार जैसे चम्मच उठाकर हलवा प्लेट में से खाना होता है ना, बस ऐसे ही खाना है आपको। को पेपर बस मैं कहता हूँ ना, प्रिपरेशन मेरे साथ एक बार करो, लेकिन प्रैक्टिस 100 बार करो, पूर्ण बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे आप। समझ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, त्रिघाती बहुपद। 4th बचा था, 4th जो है मेरे 5th की तरह ही हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही हो जाएगा जैसे मैं आपको करा रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको 4th को करना है। तो मैं 5th को ज़्यादा लेना स्टार्ट करूँगा। त्रिघाती बहुपद h बाई बराबर 2 बाई की पावर 3 माइनस के 15 बाई स्क्वायर प्लस 37 बाई माइनस के 30 के शून्य ज्ञात की थी जब वे समांतर श्रेणी AP में है। जब भी समांतर श्रेणी AP में है तो आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो क्वेश्चन है बेटा आपका कि माना कि मैंने माना बहुपद h पाई के जो शून्यक हैं, शून्यक मान रहा हूं। देखो कौन कौन से मान रहा हूं। समांतर श्रेणी में आपको पता है, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसको जोड़ने के बाद अगला पद उसमें मिल जाता है, उसमें अगला पद मिल जाता है। तो मैंने माना है अपने मन से a माइनस डी a प्लस डी, यानी अगर ये मैं मानता हूँ ये 1 है तो इससे 1 कम होगा, ये कितना होगा 0 होगा। ये 1 है, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा 1 ज़्यादा होगा, यानी ये 2 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, आपको देख रहे हो कि एक पिछले वाले पद में अगला पद, कोई समान संख्या जोड़ने पर आपको अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। राइट, ये हो रहा है। तो a माइनस डी a प्लस डी आपने इसके शून्यक मान लिए। तो मैं जानता हूँ गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को मैं जानता हूँ। वी नो दैट। तो कितना है बेटा आपका पास कि शून्यकों का योगफल कितना होता है। आप जानते हो कि शून्यक अगर आपके जो भी है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, मैंने आपको बताया था कि कितना होता है बेटा आपका भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस के b अपॉन a होता है। यही पढ़ाया था मैंने, यही पढ़ाया था ना, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, यही पढ़ाया था ना मैंने, है ना। तो आपको समझ में आया होगा, यही पढ़ाया था ना मैंने। अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस के b अपॉन a, सच है ना। तो अल्फा कितना है बेटा आपका, मैंने मान लिया अल्फा है आपके पास a माइनस के d, और बीटा कितना है बेटा मेरे पास, बीटा कितना है यहाँ पे a, और गामा कितना है बेटा आपका a प्लस d माइनस के b अपॉन a, यानी माइनस के b अपॉन a। तो माइनस के b कितना है बेटा आपके पास, माइनस b कितना है 15, माइनस के 15। आप यहाँ a b c सब छाड़ना, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये d होता है, और माइनस का चिन्ह हमेशा साथ में लिया जाता है। माइनस के 15 लिए जाएंगे, और ये कितना बेटा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ देखोगे आप d से d भाई साहब उड़ गए, 1 1 2 3, प्लस माइनस आपस में खत्म हो जाता है 3a, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा आपका 15। कितना हो जाएगा 15/2, और 3 से काटोगे 15 को कितनी बार कैंसिल होगा बेटा 5 बार, 5/2। देखो कितनी आसानी से a का मान आपके सामने आ गया, कितने आसानी से a का मान कितने आपके सामने आ गया, कितना आया 5/2 आया। अब उसी प्रकार से आपको b का निकालना है। तो मैंने आपको दूसरा संबंध आपको बताया था, दूसरा संबंध ही मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है बेटा, गामा बराबर सर आपने बताया था अचर पद, माइनस के अचर पद बटे मैंने यानी d अपॉन a बताया था सर। माइनस के d क्या है यहाँ पे अचर पद है, कितना है बेटा आपका अचर पद। तो एक अल्फा कितना दिया हुआ बेटा आपका a माइनस के इंटू एक a है, और ये कितना बेटा आपका अल्फा a प्लस d। तो माइनस के d कितना दिया हुआ बेटा, d जो है आपका माइनस के 30 है, कितना बेटा माइनस के 30, और आपके पास a कितना है बेटा 2 है। तो आप देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करो, a माइनस डी और a प्लस बी। आप जानते हो कि a माइनस डी
और a प्लस डी, जब समान संख्या में समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या में समान संख्या घटाई जाए तो उसको a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यानी इसको मैं ले सकता हूँ a स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर, सबने पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा सबने। और a कितना है, ये तो आपका एक आपका अभी आपका अलग चल रहा है, तो माइनस माइनस कट गए तो माइनस माइनस प्लस हो गई है, 30 में भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार, राइट। अब यहाँ देखो a का मान कितना है बेटा आपका 5/2 है, तो मैं 5/2 का स्क्वायर रख दूंगा, राइट, माइनस डी स्क्वायर चल ही रहा है, इंटू ये कितना है 5/2, राइट, ये कितना होगा 15, तो 5 से काटा कितनी बार कैंसिल हो गया बेटा आपका, ये होगा 3 बार। कैंची गुणा करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस के डी स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई किया कितना है 6 आया, ठीक है, राइट। 6 को इधर की साइड ले आएंगे तो 25/4 माइनस के 6 बराबर डी स्क्वायर हो जाएंगे पॉजिटिव, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये 6 चौक 24, यानी 25/4 और 24 एलसीएम लोगों, छोटी छोटी चीज़ें आपको एलसीएम फेलसीएम लेना तो आता ही होगा, है ना। यहाँ एलसीएम 1 माना, 1 और 4 का 4 आ गया, 4 का भाग 6 के साथ 6 चौक 24, 1 का इतना 25 बराबर कितना जाएगा डी स्क्वायर, यानी आप देख पा रहे हो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 में से 24 के तो कितने बचेंगे बेटा आपके पास, 25 में से 24 के तो बेटा आपको बचेंगे 1/4, यानी डी बराबर कितना आ गया आप जान सकते हो, यहाँ पे रूट निकालेंगे 1/4 का, प्लस माइनस में आ सकता है, तो डी बराबर कितना जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस 1/2, हम प्लस के ही 1/2 लेकर चलेंगे, प्लस के ही 1/2 लेकर चलेंगे, है ना। तो अगर मुझे ज्ञात करना है बेटा कितना यहाँ पे मुझे तीनों शून्य ज्ञात करने हैं, तो आपको पता है a का मान कितना था बेटा आपका 5/4 और d का मान लिया 1/2 है, a का मान कितना है 5/2 था, सॉरी 5/2 था, और यहाँ पे कितना 5/2, और a का मान कितना है बेटा आपको 5/2 और d का मान कितना है 1/2 प्लस के मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको जोड़ोगे, घटाव जोड़ करना आपको आता ही है, यहाँ पे एलसीएम करोगे तो कितना आएगा 4/2 आएगा, और यहाँ करोगे तो 5/2 तो ऐसे चल ही रहा है, कॉमा लगा के यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, हर समान होते ऊपर वाले जोड़ो और घटाव जैसे भी होते हुए हो जाते हैं। 4 में भाग देंगे कितनी बार कैंसिल हुआ बेटा 2 आया, और 5/2 आपका चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 में देंगे कितना आया 3, तो आपके पास शून्य कौन से हो गए 2, 5/2 और 3, ये आपका आंसर हो गया। ये हमने a और d का मान कहाँ रखा, a और d का मान हमने यहाँ a माइनस के d यहाँ पर रखा, a में रखा और a प्लस के d में रखा, दोनों का मान रखा, सॉल्व किया तो इजीली आंसर हमारे पास निकल कर आ गए 2, 5/2, 3। उसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन को रोल कर लोगे आप, जब उन्होंने कहा कि a माइनस डी a और a प्लस डी ऐसे ही दिया हुआ ना, सिमिलर ऐसे ही करना है आपको, सेम ये डिक्टो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैंने अब पहले योग निकालोगे, वहाँ पे भी आप गुणांकों का बराबर रख दोगे, फिर सॉल्व कर लोगे, एक का मान आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर यहाँ पे गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाओगे कि तीनों आपके शून्यक होते हैं, उनका मल्टीपल कितना होता है माइनस के d/a के बराबर होता है। उसी प्रकार से a और d छांटोगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखोगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे सिमिलर इसी प्रकार से। तो आप फोर्थ क्वेश्चन डू योर सेल्फ कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। मैंने कहा ना मैं क्वेश्चन कम कराऊंगा, मैं कॉन्सेप्टों पे ज़्यादा काम करता हूँ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मेन होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्वेश्चन सभी में कराऊंगा, आपको बना सब कुछ दूंगा, तो आपका दिमाग कहाँ चलेगा। एजुकेशन ट्रेनिंग है, ब्रेन की ट्रेनिंग है, और मैथमेटिक्स से टोटली अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप कर सकते हो, ये मैं मानना है, राइट। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका कि ये रफ कर दें बेटा, आ गया वो समझ में, सबको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे वो समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। समझ रहे हो, ये किससे कह रहा है, अपने माँ बाप से, अपने गुरु से। जो आपके माँ बाप गुरु हैं ना, उनसे कहो यूं तो अकेला भी अक्सर दुनिया बदल, ये गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। समझ रहे हो, हौसला आपको आपके गुरु और माँ बाप वो जो दोनों देते हैं ना, वो आपको कोई नहीं दे सकता। जब आपको ऐसे आपके जीवन में चरित्र मिल जाते हैं ना, जो आपको आपके ऊपर आपसे ज़्यादा विश्वास रखते हो, कि आप में वो दृढ़ और वो क्षमता निकालने की पावर। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा था ना, एक नाम मात्र बच्चे को भारत का सम्राट बना दिया।
वो जो पावर है ना वो गुरु के अंदर है, वो माता पिता के अंदर है। गुरु कोई भी हो सकता है, एक बच्चे से लेकर पेड़ पौधे से लेकर किसी से भी, किसी से भी जा सकता है और किसी से भी सीख सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो सम्मान देते रहें सबको। और गुरु सबको बनाना पड़ता, श्री कृष्ण को भी बनाना पड़ा, राम को भी बनाना पड़ा, तो हम तो चीज़ ही क्या है फिर इस दुनिया में। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन पर कि जांच कीजिए कि नीचे दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं या नहीं है। यदि हैं तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक चीज़ बताऊं, मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊं कि क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6 का जो पार्ट है आपका फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है कि जी बाई बराबर 4 वाई की पावर 3 माइनस के 4 बाई स्क्वायर वाई की पावर 3 माइनस के 4 बाई स्क्वायर और प्लस के 5 बाई और आपको दिया हुआ है माइनस के 2 सच दैट, और अच्छा 2 तो इसी के साथ है, सॉरी, सच दैट इसके जो शून्यक दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 2,1,1 ये दिए हुए हैं। मैंने हमेशा आपको बताया था कि अगर कोई भी बहुपद अगर उसके शून्यक अगर आपको पता लगाना है उसके शून्यक है या नहीं है, शून्यक की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से दी थी, जीरोज की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से दी थी। कि आपको दिया हुआ भैया 2 है, मान लेते हम थोड़ी देर के लिए कि भाई हमें चेक करते हैं ना शून्यकों की जांच करने पर क्या करेंगे हम यहाँ पे y बराबर कितना पुट करना है बेटा 2 पुट करना है। पहले शून्यक दिया हमें 2, तो क्या करेंगे हमने कहा था हमें उसको उस बहुपद में रखकर देख लो। तो भैया 2 का पावर 3 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 5 2 और माइनस के 2 क्या किया हमने पहला शून्यक जो दिया है उसको उस बहुपद में रख के देखेंगे। परिभाषा आपने सबने पढ़ी है, पिछला लेक्चर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा था जो भी शून्यक हो उस बहुपद को रखने में वो क्या दे देगा आपको 0 दे देगा। 0 दे रहा है तो वो शून्यक है अन्यथा नहीं है। तो मैंने y बराबर 2 रखूंगा यहाँ पे, y बराबर 2 यहाँ y जहाँ जहाँ y है वहाँ कितना रख दिया मैंने। कैसे रखते हैं सर? यहाँ y है वहाँ रख दो 2, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 0 2 की पावर 2 का पावर 3 यानी 2 का गुणा कितनी बार करेंगे हम 3 बार करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 राइट। 2 का पावर 2 है तो 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 4 4 का गुणा 4 से करेंगे कितना आएगा 16। 5 दूनी 10 माइनस के 2 प्लस और माइनस आपस में प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं लेकिन प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। 10 और 8 और 10 18 और 16 और 2 18 भाई साहब ये भी 18 हो रहे हैं माइनस के और प्लस के भी 18 हो रहे हैं, सब कट करके कितना आ गया 0 यानी 2 तो है अभी तक 2 तो उसका शून्यक है, ये बात तो मुझे पता है यानी 2 तो इसका शून्यक है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या रखेंगे बेटा y बराबर क्या करना है यहाँ पे 1 y बराबर 1 रखना है हमें, ठीक है y बराबर 1 रखना है तो यहाँ रखेंगे g1 जहाँ जहाँ y है अब आप क्या रख देंगे बहुपद में 1 रख देंगे। 1 का पावर 3 माइनस 4 y की पावर 2 प्लस 5 y माइनस के 2 राइट। अब यहाँ देखो y की पावर 3 मतलब 1, y की पावर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, यहाँ कितना होगा 5 और माइनस के 2। आप देख रहे हो क्या देख रहे हो 5 प्लस का 1 प्लस के 5 6 हो गए और माइनस के 4 माइनस के 2 ये भी कितने हो गए 6। तो साफ ये भी अभी तक शून्यक है यानी y बराबर 1 भी इसका एक शून्यक है। बिल्कुल सही बात है। अब तो यही तो दिया था कि y बराबर 1 भी होना चाहिए तो y बराबर 2 और तीसरा भी 1 है तो सिमिलर बात है भाई, जब y बराबर 1 1 है तो दूसरा भी शून्यक होगा यानी इसके शून्यक है। अर्थात कह सकते हैं अर्थात दिए गए शून्यक बहुपद g बाई के शून्यक होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, बिल्कुल होंगे राइट। अब ये इसके शून्यक होंगे तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जांच करनी है भाई, सिंपल सी बात है कि हमें इनके गुणांकों के और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये नोट कर लिया, ये नोट कर लेना, जो भी है स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोक कर आप आराम से नोट कर सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के यहीं करता हूँ, ठीक है। अभी तक हमें यह पता चल गया कि भाई हमें जो दिए गए हैं वो शून्यक हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है शून्यकों
तथा गुणांकों के बीच संबंध देखना था हमें, है या नहीं है। तो देखो हम जानते हैं पहला वी नो क्या बेटा, एल्फा यानी योग कितना होता है, एल्फा इन प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, आप जानते हो माइनस के बी अपॉन ए, राइट। अब एल्फा कितना है वो आपको 2 दिया हुआ है, पहला 2 है, दूसरा भी बीटा 1 है, ये भी कितना है गामा भी 1 है, और बी आप छाट सकते हो, बी कितना होगा बेटा माइनस के 4 होगा। आपको सबको छाटना आता है ना, मैं आशा करता हूँ आपको सबको ये समझना आता होगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं, 4/2। और मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, अगर आपको ए बी छाटना नहीं आता तो आप जानते हो a/q प्लस के b/2 प्लस के c/, और माइनस के 2 होता तो a कितना होगा यहाँ पे 1, v कितना होगा बेटा माइनस के 4, c कितना होगा 5 और d कितना होगा माइनस के 2। सही है ना, यही होगा ना। ए बी सी डी छाटना आराम से आता है कि भाई इसका गुणांक कितना है 1 है, इसका गुणांक कितना माइनस के 4 है तो माइनस का, जिसका गुणांक कितना है बाई का गुणांक कितना है 5 है तो 5, और अचर पद का कितना माइनस के 2 है तो माइनस के 2 होगा, यहाँ पर डी होता है, सॉरी। सही है, तो अब देखो बी कितना है बेटा आपका माइनस के 4 है, माइनस के 4, और ए कितना है बेटा यहाँ पे 1, तो 1 2 3 और 1 4, ये भी कितना आ रहा है 4, और माइनस से माइनस प्लस 4, अब 4/4 का भाग 1 बन देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कहानी खत्म सर, 4/4, ये बिल्कुल सही आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2 सत्यता की जांच करनी तो आप जानते हो एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा। जल्दी बताइए कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है, जल्दी 1 सेकंड के अंदर बताइए कितना होता है, आपको पता है कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है। ये होता है बेटा c/a, यानी आप जानते हो बाई का गुणांक बटे बाई क्यू का गुणांक, यानी एल्फा कितना है सर आपका, एल्फा है सर मेरे पास 2, कितना है एल्फा 2, बीटा कितना है सर 1, तो 2 गुणा 1, बीटा कितना है सर आपके पास 1, एल्फा गामा कितना है सर वो भी 1, आप एल्फा जानते हो कितना है 1, और सॉरी एल्फा कितना है 2 और गामा कितना है यहाँ पर 2, सॉरी एल्फा जो है, सॉरी मैं जल्दी में कुछ बोल गया, यहाँ गामा कितना है आपका 1 और एल्फा कितना है यहाँ पे आपका 2 है, राइट। और सी कितना है बेटा आपके पास 5 और ए कितना है यहाँ पर 1, तो आप देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 और 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 बराबर 5, 5 में 1 का भाग दोगे 5 आएगा, 2 4 और 1 5, तो यानी आप देखोगे 5 बराबर 5, कितना आ गया बेटा 5 बराबर 5, राइट, 5 बराबर 5 आपके पास आ गया। नंबर थर्ड आप जानते हो, नंबर थर्ड की बात करें हम यहाँ पे, तो नंबर थर्ड की बात करें हम यहाँ पे, तो कितना होता है बेटा आपका नंबर थर्ड होता है बेटा एल्फा बीटा इंटू गामा बराबर, आप जानते हो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है आपका x बने डी का गुणांक बटे ए, डी बटे ए। तो डी कितना है बेटा आपके पास, डी जो है एल्फा कितना है बेटा 2, एल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1, और आप जानते हो डी कितना है बेटा आपके पास माइनस के 2 और ए कितना है 1, तो 2 गुणा 1 माइनस के 2, और यहाँ पे ये माइनस के होगा, कितना होता है बेटा माइनस के, तो आप जानते हो कि माइनस और माइनस के 2, राइट, ये हो गया। तो आप जानते हो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 1 और ये 2 कितना आएगा भाई, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इनके गुणांकों तथा उसके शून्यकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित यानी सत्यता की जांच कर ली, सभी कैसे आ रहे हैं बराबर है, यानी ये कैसे होता है इति सिद्धम होता है। यानी आप जानते हो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि पहले ये बताना कि शून्यक है या नहीं है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, उस बहुपद में रख के देख लेंगे, अगर वो 0 आ रहे हैं तो वो शून्यक है अन्यथा नहीं है, शून्यक होंगे तब उनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। और ये आप जानते हो, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, दोबारा फिर रिपीट कर दिया। आपको आशा करता हूँ पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही सभी चैप्टरों को धुआं मचा देंगे एकदम बिल्कुल सटीक, एक बार पढ़ोगे ध्यान से, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वादा करता हूँ आपसे। और जब पेपर देने बैठोगे ना तब देखना कि एसपी सर ने आपको क्या पढ़ाया था और पेपर में क्या आया है, बस इतना बिलीव है। अब तक बिलीव किया, एक बार मेरे साथ बिलीव किए करो और फिर पेपर देखना आप कि कैसा आता है। वादा किया ना कि आपको बेहतर बनाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े साथ नहीं छोड़ूंगा। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। सब बस एक ही है कि स्माइल के साथ पढ़ते रहो, स्माइल करते रहो, स्माइल आपकी कम नहीं होनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।